हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सभी को अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के। और हाँ, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, शेयर करें। और हमारे टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर चैनल पे सभी प्रकार की तैयारियों के लिए करंट अफेयर पढ़ाए जाते हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, पीओ आदि, एनटीपीसी आदि सभी जेई सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर पढ़ाए जाते हैं पर डे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर के साथ। पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत के तमिलनाडु और किस राज्य में हाल ही में खोजी गई नई चींटी प्रजातियों का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी तमिलनाडु। केरल, तमिलनाडु और केरल राज्य में हाल ही में खोजी गई नई चींटी प्रजातियों का नाम GNCMCSR के शोधकर्ता विकासमूलक जीव विज्ञानी प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है। ये चींटी वंश उकेरिया की प्रजाति इसे दुर्लभ वंश की विविधता बढ़ाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में किसके नाम पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से एक वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी सुभाष चंद्र बोस। भारत सरकार ने हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए एक वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की है। इस पुरस्कार में एक संस्थान के मामले में 51 लाख रुपए नकद और एक प्रमाण पत्र, एक व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और किस आईआईटी संस्थान के बीच प्रोफेसर चेयर जारी रखने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब होगा आईआईटी रुड़की, यानी डी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की के बीच प्रोफेसर चेयर जारी रखने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके तहत आईआईटी रुड़की में राजमार्ग अवसंरचना विकास के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास तथा पाठन एवं प्रशिक्षण पर केंद्रित एक प्रोफेसर चेयर जारी रखने की सहमति हुई है। अगले क्वेश्चन, आज के दिन से जुड़े ऐतिहासिक डे को जान लेते हैं। आज ही के दिन क्या क्या हुआ था। 25 मई 1971 हिमाचल प्रदेश पूर्ण रूप से राज्य घोषित किया गया था। अब 25 मई 1971 जनरल ईदी अमीन ने युगांडा को 1962 में स्वतंत्रता दिलाने वाले राष्ट्रपति मिल्टन ओबोटे को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। राष्ट्रपति जब सिंगापुर के राष्ट्रमंडल देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। और आगे देखते हैं। 25 जनवरी 1999 दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में आए भूकंप से करीब 300 लोग की मौत हो गई थी और 1000 अन्य लोग घायल हुए थे। 25 जनवरी 1954 में ब्राज़ील में साओ पाउलो शहर की स्थापना की गई थी। 25 जनवरी 1954 को ब्राज़ील के साओ पाउलो शहर की स्थापना की गई। 25 जनवरी 1565 में दिल्ली कोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य नष्ट हुआ। 25 जनवरी 1989 डच गणराज्य की स्थापना हुई। 25 जनवरी 1755 मॉस्को विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 25 जनवरी 1831 में पोलैंड के संसद ने स्वतंत्रता की घोषणा की। 1880 25 जनवरी
भारतीय ब्रह्म समाज की शुरुआत प्रसिद्ध समाज सुधारक केशव चंद्र सेन ने की। 25 जनवरी 1881 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और थॉमस अल्वा एडिसन ने ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी बनाई थी। आगे देखते हैं। 25 जनवरी 1924 में फ्रांस में सेमानिक्स में पहले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। 25 जनवरी 1952 में सार के प्रशासन को लेकर जर्मनी और फ्रांस के बीच विवाद हुआ था। फिर 1959 ब्रिटेन ने पूर्वी जर्मनी से व्यापार समझौता किए हैं। 25 जनवरी 1975 में शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने थे। 25 जनवरी 1980 को 3 साल के अंतराल के बाद पद्म विभूषण, भारत रत्न आदि नागरिक सम्मान दोबारा प्रदान किए जाने लगे। 25 जनवरी 1980 प्रसिद्ध समाज सेवी मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1980 में मदर टेरेसा जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 25 जनवरी 1983 आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। समाज सेवा 80 में मदर टेरेसा को दिया गया था। 83 में दिया गया था विनोबा भावे को। 1988 में राम सेवक शंकर सूरीनाम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था। 1990 में 25 जनवरी 1990 इंग्लैंड में आए तूफान से बच्चों समेत लगभग 50 लोग की जाने गई थी। पच्चीस जनवरी 2009 केंद्र सरकार ने पद्म विभूषण व पद्म श्री पुरस्कार की घोषणा की। 2009। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में जारी वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में भारत से स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर रहा? तो इसका सही जवाब होगा तीसरे स्थान पर। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जारी वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा है, जबकि चीन और अमेरिका के बाद प्रकाशन के मामलों में दूसरे स्थान पर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस बैंक के कार्यकारी अधिकारी श्याम श्रीनिवासन को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का खिताब दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा बी, भारतीय रक्षा निर्माता की सोसाइटी से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 जनवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25, ये तो आप लोग को पता ही होगा। 25 जनवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका सही जवाब होगा बी। निम्न में से किस देश के मैथियास वेलेमिन्स नामक व्यक्ति के छोटी कार के आकार का एक कच्छू उगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी जर्मन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए कुछ जरूरी बात जान लेते हैं। 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2021। 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में हमारे मतदाता सशक्त, सुरक्षित और सूचित विषय के साथ मनाया जा रहा है। इस बार विषय है हमारे मतदाता। कॉल आगे होता ही रहता है कभी कभी बीच में।
भारत के राष्ट्रपति आभासी मोड में उत्सव में भाग लेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर्स फोटो पहचान पत्र की सुविधा शुरू की जाएगी। और आगे देखिए, आज एक और मुख्य डे है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 25 जनवरी को पर्यटन दिवस। तीसरे, पर्यटन उपग्रह खोलने के खाते के अंदर को जीडीपी और नौकरियों पर पर्यटन का प्रभाव को मापने में मदद करता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटक का लगभग 50% योगदान है। पर्यटन मंत्रालय के अनुरोध पर पर्यटन उपग्रह पर तैयार किए जाते हैं। हालांकि हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नहीं मनाया है, लेकिन यह सालाना संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO के विश्व पर्यटन दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है। आज का करंट अफेयर यहीं से समाप्त करते हैं।